माया के दो रूप हैं। दोनों की यह जीव नहीं जानता है, पूर्ण पर नहीं जानता है। तो माया के दो रूप कैसे हो गया? उसको क्या बोलेंगे? दोनों को एक सामान्य माया, एक विशिष्ट माया। तब सामान्य माया किसको कहेंगे, विशिष्ट माया किसको कहेंगे? सामान्य माया हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, 5 में 10, 4 भीतर वाला मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14। इन 14 संग्रह करके आप हम जो कुछ देखती सुनती हैं, ये हो गए सामान्य माया। मानस जप, मानस ध्यान योग करने में जब सफलता मिल जाएगी, अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो 5 कर्मेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां छूट जाएगी। 4 संग्रह के जो देखा सुना जाता है उसको कहा गया है विशेष माया। तो जो सामान्य माया को, विशेष माया को नहीं जानता है, ईश्वर को भी ठीक से नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जानता है, उसको जीव कहती है। जीव का स्वरूप क्या है? जिसके ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है, जीव का स्वरूप क्या है? अगर जीव के सही स्वरूप को जानना चाहती हैं, उसके पहले कुछ जानना पड़ता है, तब सही स्वरूप को जान सकती हैं। पहले क्या जानना पड़ता है? बिंदु के संबंध में बिंदु की परिभाषा समझना पड़ता है। बिंदु किसको कहते हैं? जिसका स्थान हो पर उसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ भी नहीं, यही है असल बिंदु। बिंदु की परिभाषा यही है, जिसका केवल स्थान हो लेकिन उसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ भी नहीं। अब बुझिए कैसा बिंदु होगा? बाहर कोई बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसका परम बिंदु अजीव बिंदु मध्य जीव आत्मा सुखस्वरूप में वर्तते। जिस बिंदु में लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, गहराई मोटाई नहीं, उस बिंदु के बीच में जीव का वास है। जीव का सही स्वरूप है। कितना बारीक हो जीव! इसके ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। जब तक यह तीनों पर्दा पार करेगा नहीं, अपने अंश में मिल नहीं सकता है। अब तीनों पर्दा पार करने क्या करना पड़ेगा? आंख बंद कर, अंधकार, घोर अंधकार। इस अंधकार को कोई धक्का देकर हटा सकते हैं? नहीं, हटा नहीं सकते हैं। हाँ, अंधकार में चल करके अंधकार को पार कर सकते हैं, धक्का देकर नहीं हटा सकते हैं। अंधकार में चल करके अंधकार को पार कर सकते हैं। अंधकार चलना होगा। अंधकार चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार में चलने के लिए अपना सिमटाव करना होगा। अब सिमटाव का प्रारंभ कहाँ से होता है? एक नाम के जप से। एक नाम का जप करेंगे, एकाग्रता आएगी, चलना प्रारंभ हो जाएगा। अंधकार में चलना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद मानस ध्यान करेंगे, इसका ख्याल करेंगे। ख्याल कर रहे हैं, सब पता नहीं चलता, लेकिन ख्याल करने में जीव का चलना होता है। पहले ख्याल आएंगे, धुंधलारंभ होगा, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो अपने इष्ट का प्रत्यक्षीकरण कहाँ पर होता है? अंधकार में ही होता है। लेकिन अंधकार तो है, अंधकार का पर्दा बहुत बड़ा है। अंधकार में कहाँ पर? अंधकार के अंतिम छोर पर। समाप्ति हो जाएगी अंधकार की, लेकिन है अंधकार ही, वहाँ ठीक से मानस बनता है। अंधकार के अंतिम छोर पर है अंधकार ही, वहाँ जो मानस ठीक से कर लेती हैं
तो वहीं से दृष्टि प्रारंभ हो जाती है। जब मानस ठीक हो जाएगा, दृष्टि प्रारंभ वहीं से हो जाती है। मैं गुरुदेव से निवेदन किया था मातृभाषा में कि हजूर कोई काम के शुरुआत हो, दृश्य पूर्णता तो हो, दृश्य योग किस पूर्णता में, दृश्य पूर्णता, दृश्य की पूर्णता, दृश्य की सफलता में हो। लेकिन अगर प्रारंभ कहाँ से हो दृश्य के, तो गुरु महाराज जी बोले थे, मानस ध्यान से जी, ये उनकी भाषा, मानस ध्यान से जी। तो मानस ध्यान से जब ठीक ठीक कर लेंगे, दृश्य प्रारंभ यहीं से हो जाएगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख, पद नख से मतलब पैर का नाखून नहीं, पद नख से मतलब है रूप, चेहरा, इष्ट का चेहरा जो हुआ दिखाई पड़ता है, साधक अपने अंदर दिखाई पड़ता है। अंधकार के अंतिम शिखर पर मानस ध्यान हो गया। अब उसके भी और आगे जाना पड़ेगा। है अंधकार ही मैं अभी तक है, अंधकार पार करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृश्य धार निकल रही है, असमत रेखा निकल रही है, एक करना है, जोड़ना है, सटाना है। अब दोनों को सटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार में शिव निकाह से देख लीजिए, महापुरुष बताते अंधकार में देखिए। कैसे देखिए? बिल्कुल शिव निकाह से देखिए, पहले निकाह से नहीं, शिव निकाह से देखिए। अगर कि बाहर में आँख खोल के यह अभ्यास करती हैं, जो त्राटक क्रिया बोलती हैं, इसमें भी शक्ति आ जाती है। बाहर में देखने से भी शक्ति आ जाती है, आवश्यक चमत्कार का रूप ले लेता है। बाहर में दृश्य सटने से क्या चमत्कार हो जाता है? एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। भगवान बुद्ध का जब शरीर शांत हो गया, तो जिस क्षेत्र में शरीर छोड़े थे कुशीनगर में, तो वहाँ क्षत्रिय लोग बेसी रहते थे। भगवान बुद्ध क्षत्रिय ही थे। बहुत से लोग दर्शन कर लें, भिक्षु लोग दर्शन कर लें, तो व्यवस्था करनी चाहिए। क्षत्रिय बाबू लोग ही व्यवस्था किए। क्या किए? एक लोहे का संदूक बनाए, उसमें तेल भर दिए, अब भगवान के शरीर को उसमें रख दिए, कपड़ा लपेट करके रख दिए। तेल में लाश खराब नहीं होता है, सड़ता में गंध नहीं होती है। तो लोग आ रहे हैं, भिक्षु लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। 6 दिन बीत गए, आज 7वां दिन है। अब सबका दर्शन हो ही गया, अब दर्शन कर देना चाहिए। तो संदूक समेत चिता पर रखा गया, बहुत बड़ी चिता बनाई गई। क्षत्रिय बाबू लोग ही 4-5 आदमी मिल करके लुका बनाए और चिता में आग लगाने लग गए, घूम घूम करके लगाने लग गए। लकड़ी सूखा, लुका लगाते हैं, आग पकड़ता ही नहीं है। प्रयास करते थक गए, चिता में आग नहीं लगी। अरे क्यों नहीं आग लग रही है, क्या बात है? लकड़ी सूखा, फिर आग नहीं लग रहा है इसमें। संयोग से वहीं पर भगवान बुद्ध के एक शिष्य वहीं पर थे, भिक्षु थे, उनका नाम था अनिरुद्ध। सिर छूटने के समय अनिरुद्ध वहीं पर था, उनके पास में था, भगवान बुद्ध के पास में था। अनिरुद्ध बोले, सुनिए, तथागत का दाह संस्कार इस लौकिक अग्नि से नहीं होगा, इस साधारण मनुष्य नहीं है। मैं देख रहा हूँ, इनके जो प्रधान शिष्य हैं महाकाश्यप जी महाराज अभी नहीं पहुँचे हैं, 2 कोस की दूरी पर वे हैं। 400 साथ आ रहे हैं, 3 साथ आ रहे दर्शन करने के लिए, वे बहुत दूर में थे, आ रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए, तब देखिए क्या होता है। सब लोग खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाकाश्यप जी महाराज आए, भगवान का दर्शन हुआ, सब समाचार मालूम हुआ।
तब महाकाश्यप जी बोले, आप जितने लोग हैं चिता से हट जाइए, थोड़ी देर हट जाइए, आप लोग सब लोग हट जाइए। हट गए। तब महाकाश्यप जी खड़ी हो गए, स्थिर से खड़े हो गए। एक टक से मन आंख खोल करके एक टक से चिता को देखे। देखते देखते जैसी सा सटती है, भक्स आग लग जाती है, धो धो के जलने लग गया। ये तो बाहर की बात हुई, अगर भीतर में साथ सट जाएगी अंधकार में छेद हो जाएगा। अंधकार जो है इसमें का छेद हो जाएगा अंधकार में। तब वह जीवात्मा चार संग में रह करके प्रकाश मंडल चला जाएगा, दिवसी पूर्ण रूप में खुल जाएगी। मन बुद्धि चित्रकार के साथ में रह करके जीवात्मा प्रकाश मंडल चला जाता है, पुण्य दृष्टि खुल गई। तो दिव्य दृष्टि से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। क्यों? मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में रह करके दृष्टि खुल जाती है। इस सामने जो कुछ देखा है सुना जाता है सब प्रबंध माया। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दृष्टि जो देखने वाला था सब माया। अब क्या करें? जो परमात्मा सब में सबसे बाहर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मदृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। आत्मदृष्टि प्राप्त हो इसके लिए कि भीतर के चार इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका संग छोड़ना होगा, तब आत्मदृष्टि खुलेगी। इसके संग छोड़ने के लिए अगर कोई बाहरी उपाय कुछ करे, कितना ही बाहरी उपाय करे, तो जो सदा का संगी है नहीं छोड़ सकते हैं, इससे अलग नहीं हो सकते हैं। इससे अलग होने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि चार प्रधान कौन है? मन। चार साथ ही में रहता है, ये कहाँ तक इसका दौड़ है, इसके जहाँ तक दौड़ है, जहाँ तक इसकी पहुँच है, उससे आगे हो जाएंगे, स्वतः चांदियाँ छूट जाएगी। चार में दौड़ कहाँ तक है, भीतर में पता लगता है। जिसको पता लगा उन्होंने कहा इसकी दौड़ कहाँ तक है, इसकी पहुँच कहाँ तक है। एक कोट के महापुरुष हो गए संत दरिया साहब, इन्होंने कहा है मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, चंद्रयान के परे रंकार की ठौर। मन की दौड़ कहाँ तक है? त्रिकुटी तक है। त्रिकुटी क्या हो गया? आंख बंद करते अंधकार दिखाई पड़ता है, अंधकार के बाद प्रकाश सबके अंदर में है। प्रकाश मंडल है कहाँ पर? सूक्ष्म मंडल में है। सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी, जहाँ सूर्य का दर्शन होता है, जीव को सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, यहाँ जो पहुँच जाती हैं सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। सारी विद्याएं, कोई विद्या नहीं जो अप्राप्य हो, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। गुरु महाराज गए थे आश्रम सत्संग करने के लिए। सत्संग कराने वाले आयोजक का नाम था लक्ष्मी नारायण शाह। 2 दिनों का सत्संग था। अपराह्न काल सत्संग में जाने लग गए गुरुदेव। हलचल बैठ के जाते थे पंडाल की ओर। लक्ष्मण शाह आ गए, चल चुके प्रणाम किए गुरुदेव को और निवेदन करने लग गए हाथ जोड़ करके, हजूर एक निवेदन है। तो क्या निवेदन है? निवेदन यह है, यहाँ के लोग बंगला भाषा बूझते हैं, हिंदी बहुत कम समझते हैं, नहीं के बराबर। तो बंगला में अगर प्रवचन हो जाए तो सब लोग समझेंगे। गुरुदेव कुछ नहीं बोले उस समय। जहाँ सत्संग की व्यवस्था की गई थी वहाँ गए, अस्थि विनती ग्रंथ पाठ हुआ। तब पूज्य गुरुदेव कुछ संसीवी वासु बोले, संसीवी जी आप तो बंगला पढ़ते हैं,
बोलती भी हैं, आज बंगला में प्रवचन कीजिए। तो पूज्य बाबा हाथ जोड़ते बोले कि हजूर, बंगला तो पढ़ लेता हूँ, कुछ बोल भी लेता हूँ, तो सब बोलना हमारे लिए संभव नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। तब गुरुदेव बोले अच्छा माइक दो मेरे सामने। उनके सामने माइक दिया गया, गुरुदेव के सामने माइक दिया गया। गुरुदेव वंदना की, गुरु को वंदना करते किए, जो बोलने का इनका था से लिए, प्यारी लोगों सो बोले। जब तक बोलते रहे बिल्कुल खाटी बंगला में, पूरा खाटी बंगला में प्रवचन किए। सत्संग संपन्न हुआ, अपहरण काल का रात बीती। दूसरे दिन हम जितने सेवक उसमें एक बोलती हैं गुरुदेव से कि हजूर, कल जो आप प्रवचन किया गया उसके पहले कभी बंगला में बोले नहीं थे, बंगला पढ़ते हम लोग देखे भी नहीं, तो बंगला में कैसे बोल लिए? तो गुरुदेव बोले सुनो, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, जो त्रिकुटी में पहुंच जाती हैं सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। गुरुदेव से आगे निकले हुए थे। तो त्रिकुटी महल में सूर्य का दर्शन होता है। इधर साहब कह रहे हैं मन बुद्धि दौड़ की त्रिकुटी तक है, लेकिन जिनको जैसा अनुभव हुआ है वैसा बोले हैं, वैसा लिखे हैं। लेकिन गुरुदेव का साधना करके संत बन गए, गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा सुनो, त्रिकुटी तो सूक्ष्म मंडल ही में है, लेकिन मन की दौड़ कार्य मंडल तक है। स्थूल सूक्ष्म है, किसी के बाद कारण, कारण खनि महाकारण। गुरुदेव इतना ही बोले मन की दौड़ कार्य मंडल तक है। जब कोई कार्यमंडल को पार करेंगे तो स्वतः भीतर, ये भीतर की चार इंद्रियां यह छूट जाएगी। इसी को महापुरुषों ने कहा हीराना। तो इस आपकी वाणी में है, सास का मतलब पार में मन बुद्धि हीरा ना हो। मतलब मेला ठल्ले में हिरा जाना नहीं, ये मेला ठल्ले हिराना नहीं। हन से मतलब यह है, हम लोग शरीर के भीतर में जो मन है, बुद्धि या चितंकार है, या व्यष्टि रूप में इसका निजी सत्ता समष्टि रूप अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाता है, यही हुआ हिराना। तब प्राप्त आगे चले। क्या आगे चलने पर क्या होता है? प्राप्त आगे चले शीघ्र बखाना। क्या बखान? विमल विमल बानी उठाए, अद्भुत आसमान आओ। सार्स की प्राप्ति हो गई पूर्ण रूपेण, जीव का आदर्श खुल जाती है। तो सार्स की प्राप्ति में जीव का आदर्श खुलती है। इसका लाभ क्या हो जाता है? त्रैताप का नाश हो जाता है, जिसका पूरा पूरा जगना भी हो जाता है, जिसका परम कल्याण हो जाता है, परम मिलन हो जाता है। तुलसीदास महाराज मिलन पुस्तक में लिखा है कि तुलसी जागे जाय तीहु ताप ताय रे। कैसे? राम नाम सोची रुचि सहजे सुभाय रे। राम आदि शब्द। तुलसी जागे जाय तीहु ताप ताय रे, राम नाम सोची रुचि सहजे सुभाय रे। राम की प्राप्ति में, अनिशब्द की प्राप्ति में दैविक बहुत तरह का नाश होता है, तो पूरा पूरा जगना हो जाता है। जीव अपना पहचान कर लेता है, परम साक्षात्कार कर लेता है, इसका परम कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह का दर्शन नहीं होगा। अपने अंदर चल करके संदेश से अलग हो जाएंगे तो उनका साक्षात्कार होगा, परम कल्याण होगा। यह काम बहुत सारी जीवात्मा ही कर सकता है, असमय रहते कर सकता है। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अहो गुरु नाम। जो समय निकल गया, अब जो बाकी अब अपना काम कर लीजिए। अपना काम यही है, तो साक्षात्कार कर लेना। पर साक्षात बाहर में नहीं, अपने अंदर चल करके होता है। इसमें सफलता मिल जाए, इसलिए जितने बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है इसके लिए कुछ संयम करना पड़ेगा। संयम तो बहुत तरह का है। पहला संयम क्या है? पहला संयम खान पान को बताया गया है। गुरुदेव की वाणी में है, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस सब अवगुण मारो। पहला संयम खान पान का। अगर खान पान संयम नहीं करेंगे
सफलता नहीं मिलेगी। हम क्या संयम करें? तामसी भोजन नहीं लें, राशि भोजन नहीं लें, सात्विक भोजन लें। वह भी ऐसा भोजन हो जो सुपाच्य हो, कब्ज कारक नहीं हो। सुपाच्य कब्ज कारक नहीं हो, और वह भी कम मात्रा में लेना चाहिए। साधना काल में भोजन कम करना चाहिए साधक को। देखिए, जो संत अवस्था प्राप्त कर लिए होते हैं, कभी कभी मौज में आकर के अपनी बीती बात सुनाते हैं। साधना काल में मैंने ऐसी तपस्या की थी, ऐसा भोजन का संयम किया था, तब यह अवस्था मुझे प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध बैठे थे कुछ शिष्यों के बीच में, अपनी बीती बात सुनाने लग गए। कहा, सुनो, जिसमें साधना करता था। कौन बोले? भगवान बुद्ध शिष्यों को बोल रहे हैं। जब मैं साधना करता था, जिससे मैं साधना करता था, तो कभी कभी मैं साधना काल में एक बेर खा के रह जाता था। एक बेर, बाकी कुछ नहीं। 24 घंटे में एक बेर। ऐसा मत समझो उस समय का बेर बड़ा था, आजकल का छोटा। उस समय का बेर 4-5 किलो का होगा, सो नहीं। ऐसा मत समझो उस समय बेर बड़ा था, आजकल छोटा। कभी साधना काल में मैं एक चावल खा के रह जाता था। ऐसा मत समझो उस समय का चावल बड़ा था, आजकल का छोटा। कभी कभी मैं साधना काल में एक तिल खा के रह जाता था। ऐसा मत समझो उस वक्त तिल बड़ा था, आजकल छोटा। तो मैं आपसे कहना है, भोजन का संयम कीजिए, कम भोजन कीजिए, रात में जग के ध्यान रस कीजिए। दिन को हरि स्मरण करो, नैन जाकर ध्यान, और भूख राखी भोजन करे तजी सोई बिन को बान। भूख के भोजन कीजिए, रात में जग के ध्यान आवेश कीजिए। रात में बेसी मन लगता है, रात स्वाभाविक सुनसान स्थान रहता है। प्रकृति की आवाज़ सुनाई, केवल प्रकृति की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रात को कोई जग जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, फिर घर के भीतर आते हैं, तो गांव घर में माँ बहन बोलती हैं, रात बोले छे। रात कहीं बोलता है? कैसा बोलते हैं? सन सन की आवाज़। वो कौन चीज़ का आवाज़ है? सन सन की आवाज़ होती है, कौन चीज़ की आवाज़ है? या पृथ्वी घूमती है, उसकी आवाज़ है, प्रकृति का आवाज़ है। वह बाधा नहीं डालता है, बल्कि एकाग्रता प्रदान करता है। रात में जग ध्यान करना चाहिए। अगर पूरा रात नहीं जग सकते हैं, आधी रात में जाग, अब समय भी सो नहीं सक रहे हैं, ब्रह्मुहूर्त में जरूर जगना चाहिए। ब्रह्मुहूर्त को कहा गया ब्रह्म बेला, अमृत बेला कहा गया है। उसमें जग के ध्यान रस करते हैं। ब्रह्म बेला में महापुरुषों की दया होती है। उनकी दया से जीव साधक अपने घर में उन्नति करता है। एक बात सुना के समाप्त करूँगा। गुरु महाराज कृपागढ़ आश्रम में विराजमान थे। पूर्वाह्न लगभग 11 बजता होगा। कमरे से निकले, लाठी के सहारे थोड़ा थोड़ा टहलने लग गए। जहाँ कुर्सी रखी हुई है, वो तरफ से टहलती आई कुर्सी के पास है। और दक्षिण तरफ से एक सत्संगी गए प्रणाम करने के लिए। पहले झुक के प्रणाम किए, खड़े हो गए वे सत्संगी, और हाथ जोड़ते कहती हैं गुरु महाराज से कि हुजूर। जिसे बोले हुजूर, तो गुरुदेव खड़े होकर उनको देखने लग गए कि क्या करना चाहता है। ये सत्संगी बोले, हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। गुरु महाराज चेहरे उनके चेहरे देखते बोलती हैं, देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, और तुम सोए रहते हो, लौट आती है। कितना घाटा लग गया। वे भोर में ध्यान नहीं करती थी, तो भोर में जाकर ध्यान जरूर करना चाहिए। देखिए, जिन पर गुरु की विशेष कृपा होती है, तो स्वयं गुरु चले जाते हैं, शरीर लेकर के चले जाते हैं, श्रद्धान करके चले जाते हैं, और अपने भक्त को जिन्होंने विशेष कृपा होती है जगा देती है, स्वयं जाकर जगा देती है। ये बात सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव को दीक्षा दिए,
टिकापट्टी गांव, पूर्व पुलिस थाने में एक गांव का नाम टिकापट्टी। मेरा जन्म स्थान है लालगंज, थोड़ी दूर के उधर है, गंगा के नदी किनारे। दीक्षा लेके मैं गया। लगभग 1-1.5 महीने के बाद की घटना हुई है। दिन में बेसी काम कर लिए थे, भाई के साथ में रह कर घर से काम बेसी कर लिए थे। रात में थोड़ा खाए, थोड़ा सा रामायण का पाठ किए, इसके बाद उत्तर से रहा करके चित लेट गए। और जब ध्यान करते हुए गहरी नींद में गए। चांदनी रात थी, मेरा गुहाल था बस दक्षिण मुँह का। चांदनी रात थी, रात में खुला दरवाजा था, चांदनी रात आ जाती, चांद का प्रकाश आ जाता आधा गुहाल में, आधा से बेसी पूरा इंजोरी हो जाता था। उतर साने सोए हुए थे, थक गए थे। लगभग 2 या 2:30 बजता होगा रात का। नींद तो टूट गई, मनवा को जगेंगे, फिर सो गए, अधनिया में चले गए। इतने में होता क्या है, गुरुदेव पहुंच गए वहाँ। हम चित लेटे हुए थे, गुरुदेव पहुँचे। हम जो लेटे थे, मेरी छाती पर लाठी रखी, ऐसी लाठी को दबाते हुए वो हम डांटते हुए हमको कहते हैं, अरे अब इस ध्यान करने समय है, तो सोया हुआ है, उठो। जैसे हम उठे, देखते सामने गुरुदेव खड़े हैं। देखते रह गए, कितनी रात कैसे आ गए, इतनी रात कैसे आ गए। गुरुदेव पीछे हटे, चांद रात में हम देख रहा हूँ, पीछे हट रहे हैं। थोड़ी देर पीछे हटे, इसके बाद अंतर्धान हो गए। अब देखिए कैसी कृपा होती है गुरु की, स्वयं चले जाते, जगाने के लिए चले जाती हैं। तो जो भोर में ध्यान करते हैं बहुत लाभ होता है, वो जल्द साधन तरक्की कर जाती हैं। तो भोर में नहीं सोना चाहिए, भोर में सोने से पाप लगता है। जागे पिछले पैरन कर गुरु मत जाप, मुँह पर को लागे पाप। तो हम जरूर ध्यान करना चाहिए। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा, 10 से बेसी हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज के लिए।